और अब बात बिहार चुनाव की कर लेते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान आज संभव है। महागठबंधन में टिकट बंटवारे पर मंथन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी कुछ ऐसा ही हाल है। हालांकि एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान आज संभव है, यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों इस वक्त मंथन में जुटे हुए हैं। हालांकि आज एनडीए की तरफ से सीटों पर फाइनल मुहर लग जाएगी। आज ऐलान भी हो सकता है। आलाकमान ने बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज दिन भर सियासी हलचल तेज रहने वाली है। एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। आज सुबह 11 बजे बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की एक अहम बैठक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर भी गहन चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन चुकी है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है, यानी सहमति बन चुकी है, फॉर्मूला सेट हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो घोषणा का। इससे पहले सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक में भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुई थी। एक दो दिन के अंदर जो है सीटों की घोषणा भी हो जाएगी, सीट शेयरिंग का भी सब कुछ घोषणा हो जाएगा। एनडीए, मैंने पहले ही कहा था कि एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर चुका है और किसी तरह का कोई समस्या अब जो है एनडीए में नहीं बचा है। चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे कैंडिडेट के घोषणा का मामला हो, और ऑल इज वेल, बहुत अच्छा सब है, बहुत खुशनुमा माहौल है एनडीए में। और सबको आश्चर्य हो जाएगा कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे अच्छा हो गया। तो देखिए, हलचल दिल्ली से लेकर पटना तक तेज है। और इस बीच हमारे साथ अमित सिंह पटना से जुड़ गए हैं और कमलेश हमारे साथ दिल्ली से लाइव है। अमित, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल ही हलचल चुनाव के मद्देनजर। अब इससे पहले जब बात हुई थी अमित, आपने कहा था कि नंबर गेम क्लियर है सीटों को लेकर। बात अगर फंस रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ सीट आखिर किस विधानसभा क्षेत्र की किस पार्टी के हिस्से में जाए। अमित। बिल्कुल रिया, दोनों ही तरफ, चाहे वो एनडीए का खेमा हो या फिर महागठबंधन का खेमा हो, दोनों ही तरफ सीटों को लेकर लगभग तय हो चुका है। लेकिन जो मामला फंसा है वो उम्मीदवारों का, और किस सीट पर कौन से उम्मीदवार होंगे, ये एक बड़ा मसला है। और चाहे वो एनडीए का खेमा हो चाहे महागठबंधन का। एनडीए में अभी एक बड़ा बयान जीतनराम मांझी का आया है। जीतनराम मांझी अभी दिल्ली रवाना हुए हैं। उससे पहले उन्होंने कहा कि भाई, हम तो चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने, इसलिए हमें कोई भी ऐसा दबाव नहीं बनाना है, मतलब हम सब चीज़ के लिए तैयार हैं। तो जीतनराम मांझी इसके लिए जाने जाते हैं, कभी वो फ्रंट फुट पर, कभी बैक फुट पर, कभी प्रेशर बनाना, कभी बैक हो जाना। तो जीतनराम मांझी के इस एक बड़ा कला है। और जो चिराग पासवान की जो बात की जाए तो चिराग पासवान से भी लगभग बात तय हो चुकी है। जो शर्त रखी गई थी वो भी लगभग मान ली गई है। लेकिन जिन सीटों पर चिराग पासवान चाहते हैं कि वहाँ पे उनके उम्मीदवार उतरे, उसको लेकर केवल कहीं पर उलझने हैं। हालांकि उसको भी सुलझा लिया जाएगा। बीजेपी के तमाम जो बिहार इकाई के नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां पे एक बड़ी बैठक होगी और सवाल है कि पटना में जो कल बैठक हुई वहां पर एक बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कि जो भी चिराग पासवान की तरफ से जो कहे गए थे जिन जिन सीटों को लेकर, उस पर मंथन किया गया। और आज दिन में 3 बजे, दोपहर में 3 बजे तकरीबन ये अरुण कुमार की यहाँ पे मिलन समारोह होगा, जिसमें कि जेडीयू के तमाम बड़े नेता होंगे। तो जाहिर है कि जेडीयू हो, बीजेपी हो, अपने स्तर से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो अब उम्मीदवारों का ऐलान किया जाए, क्योंकि सीटों को लेकर जो गणित है वो ठीक हो चुका है। वही स्थिति महागठबंधन में भी है रिया। महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव आज क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए मनुलक स्टेडियम में, यानी अपने आप को दिखाने की कोशिश की अब हम कंफर्टेबल हैं, सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उम्मीदवारों के लेकर माथापच्ची अभी भी जारी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के आवास पर एक बैठक होनी है
आज भी एक बैठक होनी है, जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर किस तरीके से दोनों ही खेमे में जो उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो उलझने हैं वो कब तक सुलझाया जाएगा, क्योंकि आज बिल्कुल, यानी दोनों ही खेमे, चाहे एनडीए का खेमा हो या फिर महागठबंधन अमित, इस वक्त मंथन का दौर चल रहा है। हालांकि पिक्चर कब तक क्लियर होती है उसका मुझे लगता है हम सभी को इंतजार है। कमलेश, देखिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है जेपी नड्डा के आवास पर। बिहार के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, 11 बजे के करीब टाइमिंग था। कमलेश, कैसी हलचल दिल्ली में चल रही है और क्या माना जाए कि क्या अब सिर्फ घोषणा का इंतजार सीटों का? नहीं, देखिए घोषणा कल देर रात तो डेवलपमेंट है कि आज घोषणा हो जाती, पटना में घोषणा की जानी थी। लेकिन अभी डेवलपमेंट ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की ओर से ये एक एक्स पर पोस्ट करके कहा गया है कि आप इधर उधर की बात में ना पड़ें और बातचीत जारी है और कोई समझौता अभी तक नहीं हुआ है, बातचीत जारी है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि अगर जीतनराम मांझी और चिराग पासवान तैयार हो गए हैं सीट शेयरिंग को लेकर, जो उनको ऑफर की गई है सीटें, उस पर अगर तैयार हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की ओर से अभी नाराजगी जताई जा रही है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं को बात करनी पड़ी, क्योंकि जो कल सीट शेयरिंग का लब्बो लुबाब जो था, कल जो मोटे तौर पर सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय किया गया उसके मुताबिक तो 26 चिराग पासवान को दिए जाने थे और 8 हम पार्टी यानी जीतनराम मांझी की पार्टी को, और 6 जो है 6 सीटें आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को दी जानी थी। ऐसे में अब सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा का ये जो एक्स पर पोस्ट है निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। तो इसी स्थिति में एक बार और फिर अब एनडीए के नेताओं को बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि सहयोगियों को भी साथ लेकर चलना है।